हेलो दोस्तों। आज का जो चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज। देखिए, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें कह रहा है उधार या कर्ज में दी गई राशि से होने वाली आय को ब्याज कहा जाता है। ठीक है। यदि ब्याज जितने समय के लिए राशि उधार दी गई हो उतने समय के लिए केवल जो राशि दी गई हो उस पर जोड़ा जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जो राशि उधार दी गई हो उसे मूलधन तथा ब्याज जोड़कर राशि लौटाई जाती है उसे मित्रधन कहते हैं। यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो भी पैसा हम किसी को उधार देते हैं या उधार लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर हम लोग कहीं कहीं पे सम लिखा होता है। ठीक। और उस सम पे जो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, यानी कि हम किसी से बात करते हैं कि भाई तुमको हम इतने टाइम के लिए इतना पैसा देंगे, उसमें हम इतना परसेंट इंटरेस्ट लेंगे। तो जो इंटरेस्ट होता है उसको इंडिकेट, ये सम होता है उसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, और जो इंटरेस्ट होता है उसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। बाकी जो हमारा इंटरेस्ट उस पर मिलता है वो क्या होता है? हमारा आई होता है, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है। इसको हम लोग अपना मानते हैं। अब अलग अलग चीज़ों पे होता है कि जैसे मान लीजिए एस आई अलग होता है, हमारा सी आई अलग होता है। अब एस आई क्या होता है? एस आई में दो चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो होता है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है यानी पी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होता है? नॉट चेंज। ठीक। तो जब ये नॉट चेंज होता है तो इसका मतलब जो इस पे इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी को 100 रुपए दिया और साल का 10% पे आप क्या ले रहे हैं? उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। साल का कितना ले रहे हैं? 10% ऑफ उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। तो एक साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। तो यानी एक साल में 10 होगा, दूसरे साल में भी 10 होगा, तीसरे साल भी 10 होगा और चौथे साल भी 10 ही होगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कि नॉर्मल ब्याज। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि पी क्या है? मूलधन। मूलधन का मतलब जो पैसा हमने दिया, एस आई का साधारण ब्याज। और ए मिश्रधन का मतलब क्या हो गया? अमाउंट। यानी अमाउंट का मतलब क्या होता है भाई? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और प्लस का इंटरेस्ट। ठीक है। ये मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिख के रखा है कि जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है तो वो समझ में आ जाए। ठीक है। रेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ब्याज की दर। और टी क्या होता है? टाइम होता है। ये फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। अगर इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी बाई 100 होता है। ठीक। ये सिंपल सा फॉर्मूला है एस आई का। ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि ₹2000 पे, ₹2000 पे 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करना, साधारण ब्याज का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या हो? एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 हो गया हमारे पास। ठीक है। एस आई मुझे निकालना है। पी मेरे पास कितना है? 2000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 5 है। अपॉन पे 100 कर दो। दो जीरो कट गया। 5 टू हो गया 10 और एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। ठीक है। तो यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं अमाउंट की, कि इसी क्वेश्चन पे भैया अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट का मतलब हिंदी में मिश्रधन। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया अमाउंट हो गया। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल कितना था आपके पास? 2000 रुपए था। और इंटरेस्ट कितना था आपके पास? 1000 रुपए था। तो यानी कि अगर हम बात करें मिश्रधन की तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपए हो जाएगा। ठीक। ये आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है इसलिए मैंने, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग से बता दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रहा। अब हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? आप ऐसे समझिए कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि अगर सेम पुराना वाला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि मेरे पास प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपीज था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% था। ठीक है। और टाइम मान लेते हैं 2 साल का। टाइम मान लिया मैंने 2 साल का। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके, अनलिमिटेड तरीके हैं इसके, 4-5 तरीके मुझे आते हैं। जो इजी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप पहले साल की बात करूंगा तो पहले साल तो देखो 100 रुपए का 10% कितना हो जाता है बेटा? 10 ही रुपए होता है। ठीक है। यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो तो 10 रुपए होगा, और जो प्रिंसिपल होगा वो 100 रुपए होगा। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास नेक्स्ट ईयर का, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए मेरे पास क्या हो जाता है? प्रिंसिपल पहले वाला जो, यानी कि अब सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाता है। ठीक है। जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है
वो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 और प्लस 10 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 110। यानी कि अब जो हमारा दूसरे साल का हमको प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट निकालना है, वो प्रिंसिपल 110 रुपए पे निकालना है, ना कि 100 रुपए पे निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। और दूसरी बात, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ना प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, और ना ही आपका जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यानी साधारण ब्याज में आपका प्रिंसिपल भी सेम होता है और आपका इंटरेस्ट भी सेम होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग पे रखनी है अच्छी तरह से। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने और बता रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब बात करते हैं हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं भैया, देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला वही होता है निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला, ये क्या होता है, ये मिश्रधन का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में, P1 प्लस R बाई 100 की पावर n, ये होता है मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब जब बात करता है कि भाई आपका जो टाइम है वो ईयरली ना होके हाफ ईयरली हो, ईयरली ना होके क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली होता है। तो एक बात समझो कि एक साल में अगर हम बात करते हैं तो 2 हाफ ईयर होते हैं, है ना, 6-6 महीने के कितने होते हैं, दो हाफ ईयर होते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब बात करता है क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीना, है ना। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीना, यानी कि 1/4 हिस्सा, यही तो होता है। तो एक साल में 3 महीने कितने होते हैं भाई, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, सब मिलके 12 महीने हो गए। ठीक है, यानी कि एक साल में 3 महीने कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। तो जब तिमाही होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, 1 प्लस R बाई 4 कर देना है। ठीक है, बाई 100, और जो टाइम होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको टाइम को दुगना कर देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर देना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, दिमाग पे रखिए। मैं आगे ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना है, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगा कैसे करने हैं क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए उस टाइम पर ट्रिक आपको काम नहीं कर रही है, तो आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से ₹3000 का जो साधारण ब्याज है वो 1080 होगा। तो भाई इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे क्या कह रहा है, कितने वर्षों में, मुझसे टाइम पूछा गया है ना, टाइम पूछा गया, कितने वर्षों का मतलब मुझसे पूछा गया है टाइम। ठीक, मुझसे टाइम पूछा गया और यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, फॉर्मूला दिया हुआ है मेरे पास। तो SI का मतलब क्या हो गया भाई, 1080 हो गया। ठीक है, और P प्रिंसिपल मेरे पास कितना दिया है, 3000 रुपए दिया है। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना दिया है, 12 दिया है, और टाइम मुझे फाइंड करना है, तो T रख दो, यहाँ पे 100 कर दो, बस आगे सॉल्व कर लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। 12 का डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 9 12 नहीं है 108, और ये हो जाएगा 90, और फिर T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/30 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 ईयर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 ईयर हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक, अब एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास है, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 3000 का 12% निकाल लें। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मान लो मुझे फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक और तरीका बता सकता हूँ कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं ये फॉर्मूला नहीं निकालता, मैं सीधे सीधे क्या करता हूँ, 3000 का 12% निकाल लेता हूँ। ठीक, 3000 का मैं 12% निकाल लेता हूँ। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, 3000 का 12% निकाल लेते हैं। ठीक, 3000 का जब मैंने 12% निकाला तो मेरे पास आया 360, ये आया। अब मैंने आपको बताया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 360 जो आया है वो एक साल का आया है। ठीक है, यानी एक साल का 360 है। ठीक, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1080 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल का बराबर होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर एक साल का 360 है तो 1080 कितने साल का होगा, तो 1080
डिवाइड बाई 360 कर दो, तो आ जाएगा सीधे सीधे कितना आ जाएगा 3s। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप बिल्कुल डायरेक्टली इस मेथड से कर लीजिए, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 51 रुपए है। ठीक है, तो वह धन होगा। अब इसमें क्या होता है कि देखो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी जब मैं डिटेल पे जाऊंगा इन क्वेश्चंस का, अभी मैं एक डिटेल पूरा डालूंगा, तो मैं उसमें बताऊंगा कि रेशियो मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं और दूसरे मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसी चीजें दी होती है कि भाई 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है 2 वर्षों का, ठीक, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, अंतर, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन पे 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 साल के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। निकालना है डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 51 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल मेरे पास क्या दिया हुआ, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल ही निकालना है तो भाई पी हो गया। आर मेरे पास दिया है भैया 5, है ना, तो 5 का आप कर दीजिए स्क्वायर, और अपॉन पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, तो हो जाएगा 4 टाइम, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे का स्टेप ये है, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू, और 4 का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 20, और इंटू हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 20,400। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, कितना हो गया 20,400, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 साल का है। 3 साल के निकालने में क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो उसको अभी क्या है कि ये हम लोग चल रहे हैं एग्जाम वाइज चल रहे हैं, है ना, कि ये एग्जाम आना है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप वहाँ पे करेंगे। बाकी रेशियो मेथड जो इसका होता है, जब मैं एक डिटेल में पूरा डालूंगा मैथ का, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को एप्टीट्यूड में करने से पहले आपको अच्छी तरह से, ठीक है, उसको पढ़ लेना है। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, यानी मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट की बात वो कह रहा है कि जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो 10 वर्ष में उसका 2/5 हो जाएगा। तो भाई ये जो इन्होंने बोला है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज में जो आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, यानी कि कांस्टेंट इन द सेंस कि प्रिंसिपल भी हर साल का वही रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा पहली बार, और जो इंटरेस्ट पहले साल का आ गया वही इंटरेस्ट आपका दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 10वें साल, 100वें साल, इंटरेस्ट आपका चेंज कभी नहीं होगा, इंटरेस्ट आपका वही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो अगर हम चाहें तो इसको x मान के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया, ऐसा समझिए कि मैंने मान लिया कि मेरे पास प्रिंसिपल क्या है, x है। ठीक है, तो उसका भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x/5 हो जाएगा, है ना, भाई x का 2/5 हो जाएगा, और इनटू मेरे पास क्या है, r मुझे फाइंड करना है, r मैंने फाइंड कर लिया, और इनटू यहाँ पे 10 कर दिया, अपॉन पे क्या कर लिया 100 कर दिया। अब ये x तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये इधर कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 जा आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि मेरे सामने, क्योंकि उन्होंने 2/5 कर दिया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि पैसा दुगना हो जाए, पैसा तिगना हो जाए, तो चाहे आप x मान के कर लीजिए,
और चाहे आप जैसे कभी बोलता है पैसा कि उसका दुगना हो जाएगा, तो पैसा साधारण ब्याज में दुगना कैसे होगा? देखिए, पैसा साधारण ब्याज में दुगना कैसे होगा? जब मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, ठीक है, प्रिंसिपल तो कभी चेंज नहीं होगा साधारण ब्याज में, और मुझे पैसा करना है दुगना, तो 100 का दुगना का मतलब क्या होता है? 200 रुपए होता है। तो इसका मतलब इस कंडीशन पे जब हमारा इंटरेस्ट भी 100 रुपए हो जाएगा, तब पैसा मेरा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो ये चीजें बस दिमाग में रखना कि जब पैसा दुगना होगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होगा? आपका बराबर हो जाएगा। जब पैसा 3 गुना होगा तो प्रिंसिपल मान लो 100 हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं चेंज होगा, और इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी इस टाइप की बात आती है, जब पैसा हमारा 3 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चीज देखिए, यहाँ पे आ ही गई कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको ओरली कर सकते हैं, करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने बताया आपको कि जो प्रिंसिपल है मेरा, ठीक है, जो प्रिंसिपल है मेरा वो कांस्टेंट है, ठीक, और जो मेरा इंटरेस्ट है वो भी कांस्टेंट है। मुझे क्वेश्चन को इसको देख के ही सॉल्व हो जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर मान के चलो कि 100 रुपए है, एक मोटा मोटा समझो कि भाई 100 रुपए है मान लो, ठीक है, और वो 8 साल ले रहा है उसको 200 रुपए होने में, 8 साल ले रहा है वो उसको 200 रुपए होने में, ठीक है। तो कह रहा है कि अब बताओ कि कितना टाइम लेगा कि वो उसका वो हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात समझो कि वो 8 साल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 8 साल में वो हो रहा है 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो अगले 8 साल में वो कितना गुना हो जाएगा? भाई जब 100 से 100 बढ़ा ना, 100 से 200 हुआ, 100 बढ़ा, तो 8 साल में लगा 100 बढ़ने में, तो अगले 8 साल में ये 300 हो जाएगा। फिर उसके अगले 8 साल में ये कितना हो जाएगा? फिर 100 बढ़ जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, यही तो होगा। तो 8 तरीक कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा, यानी 4 गुना होने में उसको 24 साल लगेंगे। बात समझ में आ रही? भाई 8 साल में 2 गुना हुआ, 100 रुपए 8 साल में 200 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए बढ़ने में उसको कितना लगा? 8 साल लगा। अब दोबारा 100 रुपए बढ़ने में उसको फिर से तो 8 ही साल लगेंगे ना, क्योंकि मैंने बताया कि भाई इंटरेस्ट तो कांस्टेंट होता है। तो फिर से दोबारा उसको 100 रुपए बढ़ने में कितना? 300 रुपए हो गया अगले 8 साल में। फिर उसके अगले 8 साल में फिर 100 रुपए बढ़ेगा, है ना। तो कह रहा है 4 गुना होने में, तो भाई 100 ही रुपए तो था मेरे पास, तो 100 से 400 होने में कितने साल लग गए? उसको 24 साल लग गए। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हमको सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको मतलब बाकी अगर फॉर्मूले से आप करना चाहते हैं तो PRT/100 आप कर लेंगे, वहां से आपको क्या निकलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। फिर 4 गुना होना है तो टाइम निकालना है तो T निकल आएंगे, ठीक है। तो वहां से आपका आंसर आ सकता है, बट ये डायरेक्टली आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, टाइम बचेगा, सारी चीज़ें भी आपकी बच जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 4 वर्ष में 900 रुपए होता है। अब बात समझिए, तो वह धन कितना है? अब क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए होता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए होता है तथा 4 वर्ष में 900 रुपए होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 साल में वो 500 रुपए होता है। अब भाई ये 500 रुपए ना इंटरेस्ट नहीं है, वो ये कह रहा है कि 2 वर्ष में वो 500 रुपए होता है, तो इसका मतलब इस 500 रुपए में आपके पास क्या है? प्रिंसिपल भी है और 2 साल का इंटरेस्ट भी है, यही तो हुआ। प्रिंसिपल भी है और 2 years ऑफ इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, इस 500 रुपए में, और कह रहा है 4 वर्ष में 900 रुपए होता है, 4 साल में वो कितना हो जाता है? 900 रुपए हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका 4 साल में 900 रुपए हो गया। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए तथा 4 वर्ष में 900 रुपए होता है, तो मुझे बताना है कि भाई वो धन कितना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे बताना है कि वो जो है आपका जो धन है वो कितना होगा। तो अगर 2 साल में 500 रुपए है और 4 साल में 900 रुपए है, ठीक है, तो ये जो 500 रुपए है ये 2 साल में 500 रुपए होता है, इसमें प्रिंसिपल और 2 साल का इंटरेस्ट है। ठीक, यहां पे 4 साल में 900 रुपए होता है, तो इसमें क्या है? प्रिंसिपल है और 4 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में जो 2 साल का गैप है वहां पे सिर्फ क्या बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ना, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल तो बढ़ेगा नहीं। तो भाई ये 2 साल में 500 रुपए है और ये 4 साल में 900 रुपए है। तो यानी बीच का 2 साल में सिर्फ क्या बढ़ा होगा, इंटरेस्ट बढ़ा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहता है मेरा। तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 900 माइनस का 500, यानी कि 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 400 रुपए होगा। 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 400 रुपए होगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, वह धन निकालना है, वह धन निकालना है। ठीक है, और 2 साल का इंटरेस्ट कितना होता है भाई, 400 रुपए होता है। निकाल लिया मैंने, क्योंकि 2 साल का 500 है, 4 साल का 900 है, दोनों को माइनस कर दिया, 400 रुपए आ गया। ठीक है, 900 माइनस 500 कितना आ गया, 400 हो गया। ठीक, मुझे निकालना है वह धन। तो 2 साल का जो अमाउंट है वो 500 रुपए है और 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 400 रुपए है। तो भाई अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर दें तो क्या निकाल आएगा, यही तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट। 2 साल का अमाउंट कितना था, 500 था, 2 साल का इंटरेस्ट कितना निकला है, 400 निकला है, तो कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। यानी कि पैसा कितना था मेरे पास, 100 रुपए था। ठीक है, अब अगर इसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण के ब्याज से 6 वर्ष में 2600 रुपए हो जाती है तो राशि बताओ। ठीक है, यानी कि पैसा बताना है, 6 साल में 2600 रुपए होती है। ठीक है, 6 साल में 2600 रुपए होती है। तो याद रखिए, कह रहा है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपए होती है। ठीक है, यानी कि 6 साल में कितना हो रहा है, 2600 रुपए हो रहा है। ठीक, अब ये 6 साल में जो 2600 रुपए हो रहा है भैया, ये तो अमाउंट है ना, ये तो मेरे सामने क्या है, अमाउंट है। ठीक, प्रिंसिपल तो मुझे पता नहीं है अभी इस बात के बारे में, और प्रिंसिपल ही मुझे फाइंड करना है। ठीक, तो मेरे पास देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है, 5% दिया है, और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 6 साल दिया है। ठीक है, टाइम दिया है 6 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 500 और 5%, और मेरे पास अमाउंट दिया है। अमाउंट क्या है मेरे पास भाई, 2600 रुपए अमाउंट है। ठीक, तो अब अगर हम बात करते हैं कि अब देखो, इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है। तो पहले समझ लेते हैं इसको करेंगे कैसे। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो फॉर्मूला मेरे पास होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है किसी भी, चाहे वो एसआई की बात करें और चाहे वो हम सीआई की बात करें, अमाउंट का फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होता। ठीक है, अब अगर एसआई की बात करते हैं तो मेरे पास पी हो जाएगा और प्लस का PRT बाई 100 हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू, यहां से मैं पी कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस RT बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से मुझे क्योंकि पी निकालना है सॉरी, तो पी को मैं ऐसे ही रखता हूं, और 1 प्लस आर है मेरे पास 5 और है 6 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 30/100 का 3/10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 30/10 और सब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी 13/10 हो जाएगा। और इधर अमाउंट की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2600। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, यहां से प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे 2000, यहां से प्रिंसिपल मेरा निकल आया 2000। ये तो बात रही हमारे सामने कि जो मेरे पास प्रिंसिपल रहेगा वो हो जाएगा 2000, ये बात रही प्रिंसिपल की कि 2000 मेरे सामने हो गया। अब अगर इसको हम ऑप्शन से करने की सोचते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करने की सोचते हैं कि ऑप्शन इस क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे, तो आंसर आपके सामने तो पता ही चल गया कि भाई 2000 ऑप्शन है हमारे सामने। अब हम कोशिश ये करते हैं कि इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करें। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आता है तो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि भाई 5% वार्षिक साधारण ब्याज है। ठीक है, और कितने साल के लिए है, कितने साल के लिए, आपके पास 6 साल के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है आपके सामने, 5% है। ठीक है, 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है आपका, 5% है। यानी 1 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो 6 साल में कितना मिलेगा भाई, 1 साल का 5% है। ठीक है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 5 into 6 यानी कि 30%।
यानी कि हमारे सामने क्या है कि मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा टोटल, वो 6 साल में कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। कितना मिलेगा, 30% मिलेगा, है ना। तो मैं ऑप्शन पे आ जाता हूं। यहां पे क्या है, 1800, और मुझे लाना क्या है, इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट है मेरे पास, मुझे लाना है 2600। इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, अमाउंट कितना है, 2600 लाना है मुझे। प्रिंसिपल मैंने निकाला 1800, 1800 का 30% निकालो, 540 होता है, ठीक है। तो 1800 और गुड़े 540 कर लो, 18 5 2340। लाना कितना था, 2600, यानी कि पहला नहीं होगा। अब 1800 नहीं हो रहा तो 1500 तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है भाई, क्योंकि कम है वो तो और कम आएगा। 2000 का 30% निकालो, 2000 का जब 30% निकालोगे तो आएगा 600। तो 2000 और 600 इंटरेस्ट जोड़ो, कितना आ गया, 2600। भाई अमाउंट था भी 2600, तो 2600 सही आंसर है आपका, ठीक है। अब एक और चेक कर लेते हैं भैया, 2200। तो 2200 का अगर 30% निकालेंगे तो होगा 660, तो ये हो जाएगा 2860। लेकिन लाना कितना था हमको, 2600 लाना था, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो 2000 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन किए जाते हैं कि अगर आपके सामने नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं है अगर नॉर्मल तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और सारे क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में।